हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईपीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आखिर क्या होता है? ये देखिए, ये जो होता है ना, ये लीगल प्रोटेक्शन देता है किस चीज़ को, जो भी, जैसे मान लीजिए आप है, मैं है, कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ न्यू इन्वेंशन करता है, खोज करता है, ठीक है, उस चीज़ को प्रोटेक्शन, सो जो न्यू चीज़ें हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन देना, ट्रेडमार्क्स देना, ठीक है। सो बेसिकली इसमें ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइंस, इन्वेंशन को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, विच इज़ पेटेंट, फिर कॉपीराइट, फिर ट्रेडमार्क, एंड देन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एंड देन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये सब आईपीआर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इनका क्या फ़ायदा होता है कि ये जो होते हैं, जैसे कॉपीराइट मूवीज़, बुक, इन सब चीज़ों पे लागू होता है। पेटेंट जो है बेसिकली आपकी किस चीज़ पे लागू होता है बताइए आप, जो भी आपने इन्वेंशंस किए हो उस चीज़ पे। एंड देन सो ये पेटेंट होता है, ये किसी भी ब्रांड को दिया जाता है जो कि वो मैन्युफैक्चर करता है अगले 20 साल तक उस लीगल प्रोटेक्शन को यूज़ करके। और जो कॉपीराइट होता है, ये मूवीज़, बुक, पेंटिंग्स वगैरह पे लगाई जाती है। ट्रेडमार्क्स जो है किसी नेम, लोगो या सिंबल पे लगाया जाता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो किसी भी शेप या पैटर्न, जैसे मान लीजिए आईफोन है, अब आईफोन का कैमरा कितना फेमस है, यूनिक है, कोई भी देखते ही बता देगा कि आईफोन है। वो क्यों है? उसके शेप और पैटर्न की वजह से। सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे शेप एंड पैटर्न लागू होता है। उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इंडिया में दार्जिलिंग है, वहाँ की टी मोस्ट फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेस्ट क्वालिटी। सो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन को दिखाने का काम करता है। कहने का मतलब ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो एक लेबल होता है, जो कि प्रोडक्ट्स, गुड्स, जो सामान होता है उस पर, या कोई न्यू इन्वेंशन होता है उस पर, कुछ भी जो नया आ रहा है बन के, कोई कंपनी, कोई ब्रांड है, उसको एक अथॉरिटी देते हैं गवर्नमेंट थ्रू पेटेंट, थ्रू कॉपीराइट, थ्रू ट्रेडमार्क, थ्रू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड थ्रू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब इनका अपना अपना जगह पे लगता है, जैसे कॉपीराइट बुक्स, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, मूवीज़ वगैरह पे लग जाता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंडस्ट्री रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पे लगता है। ट्रेडमार्क्स वगैरह जो ट्रेडिंग हम करते हैं, व्यापार करते हैं, उस पर लगता है। सो ये अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग आईपीआर बना हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अलावा इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी एक इंसान ने, जिसने छोटे स्टार्टअप या छोटे बिजनेस के साथ कुछ नया क्रिएटिविटी किया, तो जब आईपीआर मिलता है तो उससे क्या होता है कि पूरा वो प्रोडक्ट उस इंसान के एक्सेस हो जाता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं कोई आज एक नया शूज़ कलेक्शन बना देती हूँ, जैसे कि बाटा तो पहले से एक ब्रांड है, लेकिन मैं अब कुछ बनाती हूँ नए स्टाइल का, और मैं उसका नाम मान लो दे देती हूँ क्या, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं उसका नाम दे देती हूँ इंटेलेक्चुअल शूज़ फॉर एग्जांपल। सो क्या है, मैंने एक ऐसा चीज़ बनाया जो कि यूनिक था, और वो क्योंकि मैंने बनाया, मेरा आइडिया था। सो उसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए, मुझे और वाहवाही देने के लिए, मुझे और उत्साहित करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए जो है गवर्नमेंट इनकरेज करती है लोगों को। फिर प्रोटेक्ट राइट्स। अब ये जो आपको ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क से दे रहा है, क्या है, आपके राइट को ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि कोई आपका चोरी ना कर ले आइडिया, कोई आपका काम है ना, ये सब चोरी ना कर ले। सो इट इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अलावा इनहेंस कॉन्फिडेंस। जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के टैग्स मिल रहे हैं, सो आपको खुद में होगा कि यस, आपने कुछ बहुत बड़ा कर दिया, और आप और अपने आप को पुश करोगे और ज़्यादा क्या करोगे, उसमें अपनी मेहनत डालने की कोशिश करोगे। इसके अलावा कुछ स्टेटस हैं, मतलब कुछ ऐसे राइट्स बनाए गए इसके प्रोटेक्शन के लिए। कॉपीराइट एक्ट 1957 2012 में अमेंडमेंट हुआ था। मूवीज़, बुक्स और पेंटिंग पे कॉपीराइट लगता है। सो अगर कोई भी आपका डेटा चोरी करता है, कोई भी आपका काम चोरी करता है, तो इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट होगी। फिर पेटेंट एक्ट 1970, और ये 2005 में अमेंडमेंट किया गया था इसका। पेटेंट एक्ट जहाँ पे अप्लाई होता है, हमारे लिए कोई भी आपका आइडियाज़ या कुछ भी चोरी करता है, सो वहाँ से यहाँ पे ये वाला कानून लागू होगा। ट्रेडमार्क एक्ट 1990 उसी तरीके से जो ट्रेड पे यूज़ होता है। एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये ब्रांड प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या? ट्रेडमार्क,
ब्रांड प्रोटेक्शन का काम करता है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1990 में बनाया गया था। तो जो स्पेसिफिक जैसे कि मैसूर का सिल्क हो गया और दार्जिलिंग का टी, इन सब चीज़ों को एक टैग देता है और उस जगह को क्या करता है और लाइमलाइट में लाता है। सो लोग बोलते हैं ना, यस वहाँ की चाय पत्ती की बात अलग है। सो कुछ कंसर्न्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, जैसे वीक इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट। गवर्नमेंट जो है अब सिर्फ ये टैग्स दे देती है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। हाई कॉस्ट एंड लिटिगेशन, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये तो नहीं है कि छोटा मोटा आपने कुछ किया और आपको तुरंत से ही ये सारे टैग मिल जाएंगे, नहीं, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो यूनिक हो। पोटेंशियल फॉर मोनोपॉलीज, अगर ये दे दिया जाता है ट्रेडमार्क तो मोनोपॉली यानी कि एक कंपनी का पूरा कंट्रोल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लगा, नहीं सुनेगा, तो इसका भी कंसर्न रहता है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, उस इंसान के पास, जैसे मैं कर रही हूँ तो मेरे पास कंपलसरी लाइसेंसिंग आ जाएगा, पब्लिक गुड्स में ज़्यादा नहीं बचेगा। सो इट्स अ चैलेंज कंसर्न। चैलेंज फॉर SME, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए एक चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही तो कुछ इन्वेंशन कर सकता है। अब जो गरीब है, जो अपनी रोजी रोटी चला रहा है, वो क्या करेगा। और डिजिटल राइट कंसर्न, डिजिटल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा नेशनल IPR पॉलिसी 2016 में बनी थी, जो टेक केयर करती है IPR से रिलेटेड कानून। अवेयरनेस, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के बारे में इसमें बात किया गया नेशनल IPR पॉलिसी 2016 में। और WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो है आपका IPR ये चीज़ों पे ही एक टैग देता है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके से लिंक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे IPR के साथ काम करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शन होती है, क्या कंसर्न है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्टेटस है ना, और WTO। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।